स्त्री को चुपचाप अपने वश में करने का गुप्त रहस्य। जो प्रश्न तुम लेकर आए हो आज, वही प्रश्न तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय का कारण है। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया। तुम पूछते हो स्त्री को चुपचाप अपने वश में कैसे किया जाए। तुम पूछते हो उसे बिना बताए कैसे नियंत्रित किया जाए। तुम पूछते हो वह कैसे मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए। मैं कहता हूं सुनो, यह प्रश्न ही गलत है। यह प्रश्न ही तुम्हारी कमजोरी की आवाज है। यह प्रश्न ही बताता है कि भीतर तुम कितने डरे हुए हो। पर मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न करोड़ों पुरुषों का है। यह प्रश्न सदियों से पुरुष के मन में चल रहा है और सदियों से वही गलत उत्तर चले आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें असली उत्तर दूंगा, पर पहले एक बात समझ लो। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे वश में किया जाए। स्त्री कोई पशु नहीं है जिसे पालतू बनाया जाए। स्त्री कोई किला नहीं है जिसे जीता जाए। स्त्री एक रहस्य है। स्त्री एक नदी है। स्त्री एक चंद्रमा है। और रहस्य को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। नदी को कभी रोका नहीं जा सकता। चंद्रमा को कभी मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। जो पुरुष यह करने की कोशिश करता है वह हमेशा हार जाता है। जो पुरुष नदी को रोकने जाता है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है। जो पुरुष चंद्रमा को छूना चाहता है, चंद्रमा और दूर हो जाता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। एक पुरुष ऐसा भी होता है जिसके पास नदी स्वयं आ बैठती है, जिसके चरणों में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर देता है, जिसके पास स्त्री खुद खिंची चली आती है, बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना किसी चालाकी के। वह पुरुष क्या करता है? वह पुरुष कुछ नहीं करता, वह केवल होता है। और यही है सबसे बड़ा रहस्य। जो पुरुष कुछ नहीं करता उसे सब कुछ मिल जाता है। जो पुरुष पीछे नहीं भागता उसके पीछे संसार भागता है। जो पुरुष मांगता नहीं उसे बिन मांगे मिल जाता है। यह सुनकर तुम चौंक गए होगे। तुम सोचोगे यह कैसे संभव है? मैं कुछ करूं नहीं और स्त्री मेरी हो जाए। यह तो बहुत आसान है। रुको, यह आसान नहीं है, यह सबसे कठिन है। क्योंकि कुछ न करना यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। बैठे रहना यह सबसे कठिन साधना है। मौन में रहना यह सबसे बड़ी तपस्या है। तुम कुछ न करोगे तो तुम्हारे भीतर का बेचैन मन उठ खड़ा होगा। तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे भीतर हजार आवाजें गूंजेंगी। तुम स्थिर रहोगे तो तुम्हारा अहंकार चीख चीख कर कहेगा कुछ करो, कुछ करो। और वहीं तुम हार जाते हो। तुम कुछ करने लगते हो। तुम बातें बनाने लगते हो। तुम चाटुकारिता करने लगते हो। तुम तोहफे देने लगते हो। तुम पीछा करने लगते हो। तुम पूछने लगते हो। तुम जलने लगते हो। तुम चिल्लाने लगते हो, धमकाने लगते हो। और जैसे जैसे तुम यह सब करते हो, स्त्री दूर होती जाती है। उसका मन तुम्हारे प्रति विरक्त होता जाता है। उसकी आंखें तुमसे फिरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी। तुमने अपना भय प्रकट कर दिया। तुमने यह जता दिया कि तुम अधूरे हो। तुमने यह कह दिया कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है। और जिसे आवश्यकता हो उसी से प्रेम कभी संभव नहीं। प्रेम सदा पूर्णता से बहता है। प्रेम सदा भरे हुए घड़े से छलकता है। खाली घड़ा कभी जल नहीं देता। खाली घड़ा केवल मांगता है। स्त्री बहुत संवेदनशील प्राणी है। तुम्हारी आंखों को देखकर वह जान जाती है तुम भरे हो या खाली, तुम पूर्ण हो या अधूरे, तुम स्वामी हो या भिखारी। और स्त्री कभी भिखारी से प्रेम नहीं करती, चाहे वह भिखारी कितना ही धनवान क्यों न हो, चाहे वह कितनी ही महंगी गाड़ी में क्यों न आए, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। यदि भीतर वह भिखारी है तो वह भिखारी ही है और स्त्री दूर हो जाएगी। लेकिन एक साधारण सा पुरुष जो भीतर से सम्राट है, उसके पास स्त्रियां खींची चली आती हैं। उसे कुछ नहीं करना पड़ता। वह केवल बैठा होता है। वह केवल मुस्कुराता है।
वह केवल अपनी ही गहराई में डूबा होता है। और स्त्री देखती है, स्त्री महसूस करती है, स्त्री खींचती चली आती है, जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है, जैसे फूल की ओर मधुमक्खी खींचती है, जैसे प्यासे के पास जल खींचा चला आता है। अब तुम पूछोगे, ओशो, यह पूर्णता कैसे आती है? यह आंतरिक सम्राटपण कैसे जागता है? यह भीतर का चुंबक कैसे बनता है? बहुत गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर एक ही शब्द में है, ध्यान। लेकिन रुको, ध्यान को समझना इतना सरल नहीं है। यह कोई आंख बंद करके बैठने वाली बात नहीं, यह कोई मंत्र बोलने वाली बात नहीं, यह कोई पूजा पाठ नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ होना, स्वयं को जानना, स्वयं में डूबना, स्वयं में रम जाना। जो पुरुष स्वयं में रम गया है उसे किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। उसके भीतर एक झरना फूट पड़ता है, उसके भीतर एक आनंद उमड़ने लगता है, उसके भीतर एक रोशनी जल उठती है। और यह रोशनी छिपती नहीं, यह झरना दिखाई देता है, यह आनंद चेहरे से टपकता है। और स्त्री इसी की तलाश में होती है, सदियों से, युगों से। स्त्री किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ रही है जिसके भीतर एक मंदिर हो, जिसके भीतर एक शांति हो, जिसके भीतर एक गहराई हो। वह उसे ढूंढ रही है पर मिलता नहीं, क्योंकि अधिकांश पुरुष भीतर खाली हैं, अधिकांश पुरुष भीतर बेचैन हैं, अधिकांश पुरुष भीतर भिखारी हैं। जब उसे एक ऐसा पुरुष मिलता है जो भीतर से भरा हो तो वह दौड़ी चली आती है, तो वह स्वयं ही समर्पण कर देती है, तो वह बिना मांगे सब कुछ दे देती है। और यही है चुपचाप वश में करने का रहस्य, यही है मौन का जादू, यही है ध्यान की शक्ति। तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं कहते, तुम कुछ नहीं मांगते, तुम केवल होते हो। और स्त्री समझ जाती है, स्त्री महसूस कर लेती है, स्त्री खिंच आती है। मित्र, अब एक बात और सुनो, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुरुष स्त्री के पीछे भागता है वह दो कारणों से भागता है। पहला कारण, वह भीतर से अकेला है, उसे डर है कि अकेले कैसे जीऊंगा, उसे डर है कि कोई न मिला तो क्या होगा। दूसरा कारण, उसने स्त्री को अपनी पूर्णता मान लिया है, उसने सोच लिया है कि स्त्री के बिना मैं अधूरा हूं, उसने अपना मूल्य उसी पर टांग दिया है। ये दोनों कारण भयानक हैं, ये दोनों ही जहर हैं, ये दोनों ही तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देंगे। क्योंकि एक स्त्री कभी किसी पुरुष की पूर्णता नहीं हो सकती। पूर्णता बाहर से कभी नहीं आती, पूर्णता भीतर खिलती है। जब तक तुम्हें लगेगा कि स्त्री तुम्हारी पूर्णता है, तब तक तुम पीड़ित रहोगे, तब तक तुम भयभीत रहोगे, तब तक तुम जलन में जलोगे। और जो पुरुष जलता रहता है उससे कोई स्त्री प्रेम नहीं कर सकती, चाहे लाख कोशिश कर ले। स्त्री प्रेम करती है उस पुरुष से जो जलता नहीं, जो प्रकाशित है, जो मांगता नहीं, जो देता है, जो डरता नहीं, जो स्थिर है। मित्र, यह बात गहरी है, इसे फिर से सुनो। देने वाला सम्राट होता है, मांगने वाला भिखारी होता है। यदि तुम स्त्री से कुछ मांगते हो, प्रेम मांगते हो, सम्मान मांगते हो, ध्यान मांगते हो, समय मांगते हो, तो तुम भिखारी बन गए। और भिखारी कभी राजा नहीं होता। पर यदि तुम देते हो, प्रेम देते हो बिना किसी अपेक्षा के, सम्मान देते हो बिना किसी शर्त के, स्वतंत्रता देते हो बिना किसी डर के, तो तुम सम्राट हो। और सम्राट के पास स्वयं सब कुछ चला आता है। स्त्री को सबसे अधिक एक चीज चाहिए, स्वतंत्रता। स्त्री का सबसे बड़ा भय है पिंजरा। और तुम क्या करते हो? तुम पिंजरा बनाने में लगे हो। तुम कहते हो कहां गई थी, किससे बात कर रही थी, यह क्यों पहना, वहां क्यों गई, उसे क्यों देखा। यह सब पिंजरे की सलाखें हैं। हर प्रश्न एक सलाख है, हर शक एक सलाख है, हर रोक एक सलाख है। और जैसे जैसे पिंजरा बनता है, पक्षी उड़ने को छटपटाता है। पक्षी एक दिन उड़ जाता है
और तुम खाली पिंजरा लिए बैठे रह जाते हो। लेकिन एक पुरुष ऐसा भी है जो पिंजरा नहीं बनाता, जो खुला आकाश है, जो कहता है उड़ो, जहां उड़ना है उड़ो। और देखो आश्चर्य, वह पक्षी कहीं नहीं जाता। वह पक्षी उसी आकाश में चक्कर लगाता रहता है। वह पक्षी उसी की शाख पर लौट आता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता में बंधन अपने आप टूट जाता है, पिंजरे में बंधन बढ़ता जाता है। यही है रहस्य, यही है चुपचाप का जादू, यही है मौन की शक्ति। मित्र, मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूं। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था। सोना था, चांदी थी, हाथी थे, घोड़े थे। पर एक रानी थी जो उससे प्रेम नहीं करती थी। दिन रात वह उसे प्रसन्न करने की कोशिश करता, तोहफे देता, गहने देता, कविताएं सुनाता, पर रानी की आंखों में वह उदासीनता ही रही। एक दिन एक फकीर उस राज्य से गुजरा। राजा ने सुना कि यह फकीर बहुत ज्ञानी है। उसने फकीर को बुलाया, पूछा, रानी मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? फकीर हंसा, बोला, राजन तुम भिखारी हो। राजा क्रोधित हो गया, बोला, मेरे पास इतना धन है, इतनी सेना है, इतना राज्य है, और तुम मुझे भिखारी कहते हो। फकीर बोला, जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम मांग रहे हो। तुम रानी के प्रेम के भिखारी हो। जब तक तुम भिखारी रहोगे तब तक प्रेम तुमसे दूर भागेगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने पूछा, फिर क्या करूं? फकीर बोला, राजा बन जाओ, केवल बाहर का नहीं, भीतर का राजा। और भीतर का राजा वही है जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जिसे किसी का प्रेम नहीं चाहिए, जो स्वयं में पूर्ण है। राजा ने वह दिन से कोशिश शुरू की। उसने रानी से कुछ मांगना बंद कर दिया। उसने रानी के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने रानी पर ध्यान देना कम कर दिया। उसने स्वयं पर ध्यान देना शुरू किया। वह सुबह उठकर ध्यान में बैठने लगा। वह स्वयं में डूबने लगा। वह अपनी ही गहराई में रमने लगा। उसके चेहरे पर एक शांति आने लगी। उसकी आंखों में एक गहराई आने लगी। और देखो आश्चर्य, रानी एक दिन स्वयं चलकर आई। उसने राजा के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, राजन, मैं आज तक नहीं जानती थी कि तुम ऐसे हो। मैं आज तक तुम्हें पहचान न पाई। आज मैं समझी तुम कौन हो। आज मैं तुम्हारी हुई। मित्र, यह कथा नहीं है, यह सत्य है। यह जीवन का नियम है। जब तक तुम पीछे भागोगे, स्त्री आगे भागती जाएगी। जब तुम स्वयं में रुक जाओगे, स्त्री स्वयं तुम्हारी ओर आएगी। बस यह एक रहस्य सीख लो, बस यह एक सूत्र पकड़ लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। स्त्री बदल जाएगी, रिश्ता बदल जाएगा, प्रेम बदल जाएगा, स्वयं तुम बदल जाओगे। मित्र, यह तो केवल आरंभ है, यह तो केवल पहली सीढ़ी है। इस रहस्य की और भी गहरी परतें हैं। मौन की और भी बड़ी शक्तियां हैं। चुपचाप का और भी गूढ़ रहस्य है। स्त्री के मन की और भी अनकही बातें हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा स्त्री किस तरह के पुरुष की ओर बिना सोचे खींचती है। मौन की भाषा से उसके हृदय में कैसे उतरा जाता है, और वह कौन सी आंतरिक स्थिति है जिसे पाते ही स्त्री स्वयं समर्पण कर देती है। दूसरा भाग, मौन की भाषा और स्त्री के हृदय का गुप्त द्वार। मित्र, अब आओ थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहले भाग में मैंने तुम्हें केवल किनारा दिखाया। अब समुद्र में डुबकी लगाने का समय है। तुमने सुना चुपचाप वश में करना, पर तुमने सोचा होगा चुपचाप का मतलब क्या? क्या मतलब बोलना ही नहीं? क्या मतलब गूंगा बन जाना? क्या मतलब उससे कोई बात ही न करना? नहीं, यह चुपचाप वैसा नहीं है। यह चुपचाप गूंगेपन की बात नहीं। यह चुपचाप उदासीनता की बात नहीं। यह चुपचाप कोई चालाकी नहीं। यह चुपचाप एक भीतरी अवस्था है।
यह चुपचाप एक अंतर की स्थिरता है। यह चुपचाप एक गहरा मौन है जो बातों में भी छलकता है, जो हंसी में भी टपकता है, जो आंखों से भी बहता है। समझो, दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक जो बोलते बहुत हैं पर भीतर शोर भरा है, दूसरा जो बोलते थोड़ा पर भीतर मौन भरा है। पहला पुरुष, उसकी वाणी से शब्द गिरते हैं पर वे शब्द खाली होते हैं। उन शब्दों में कोई वजन नहीं, उन शब्दों में कोई गहराई नहीं, उन शब्दों के पीछे कोई आत्मा नहीं। स्त्री उन शब्दों को सुनती है और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरा पुरुष, उसकी वाणी से जब एक शब्द गिरता है तो उस शब्द में पूरा आकाश समाया होता है। उस शब्द में एक संगीत होता है, उस शब्द में एक भाव होता है, उस शब्द में आत्मा की झंकार होती है। स्त्री उस एक शब्द को सुनकर रात भर सोचती रहती है। यही है मौन की भाषा। मौन वह नहीं जो बोलता नहीं, मौन वह है जो बोलते समय भी भीतर शांत है। तुम स्त्री के साथ बैठे हो, तुम बात कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर शांति है। तुम बेचैन नहीं हो, तुम जल्दबाजी में नहीं हो, तुम कुछ पाने की भूख से नहीं बोल रहे, तुम कुछ सिद्ध करने की कोशिश में नहीं हो, बस बोल रहे हो। जैसे फूल खिलता है ऐसे शब्द खिल रहे हैं, जैसे झरना बहता है ऐसे वाणी बह रही है। और स्त्री उसे अनुभव होता है कि वह किसी सामान्य पुरुष के साथ नहीं बैठी। उसे लगता है कि वह किसी मंदिर में बैठी है। उसे प्रतीत होता है कि सामने जो है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, उसके भीतर कुछ है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। बस यही क्षण है, यही वह क्षण है जब स्त्री के हृदय का द्वार खुलता है। यही वह क्षण है जब उसका समर्पण आरंभ होता है। अब सुनो एक और गहरी बात। स्त्री का हृदय एक रहस्यमय कुआं है। उसमें उतरने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं, जंजीर की जरूरत नहीं, बल की जरूरत नहीं। उसमें उतरने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, तुम्हारा अपना केंद्र। जिस पुरुष को अपना केंद्र मिल गया उसके लिए स्त्री का हृदय अपने आप खुल जाता है। जिस पुरुष ने स्वयं को जान लिया उसके लिए स्त्री का रहस्य नहीं रहता। जिस पुरुष ने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया उसके पास स्त्री का प्रेम स्वयं चला आता है। और यहां एक बात सुनो जो शायद तुम्हें चुभेगी। अधिकांश पुरुष स्वयं से प्रेम नहीं करते। अधिकांश पुरुष भीतर ही भीतर स्वयं को घृणा करते हैं। अधिकांश पुरुष भीतर ही भीतर सोचते हैं, मैं काफी नहीं हूं, मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं, मेरे पास उतना धन नहीं, मेरी आवाज अच्छी नहीं, मेरी बातें प्रभावी नहीं। और जो स्वयं को इस तरह देखता है उसे स्त्री भी वैसा ही देखती है, क्योंकि स्त्री के पास एक विशेष शक्ति है। वह पुरुष की भीतरी छवि को पढ़ लेती है। वह तुम्हारी आंखों से तुम्हारा भीतर देख लेती है। वह तुम्हारे हाव भाव से तुम्हारी आत्मा छवि जान लेती है। यदि तुम स्वयं को कमजोर समझते हो स्त्री भी तुम्हें कमजोर समझेगी। यदि तुम स्वयं को छोटा समझते हो स्त्री भी तुम्हें छोटा समझेगी। यदि तुम स्वयं को अधूरा समझते हो स्त्री भी तुम्हें अधूरा समझेगी। स्त्री वही दर्पण है जो तुम्हारी ही भीतरी छवि लौटाती है। तो पहले स्वयं से प्रेम करो, पहले स्वयं को स्वीकार करो, पहले स्वयं को सम्राट मानो। और मित्र, यह कोई दिखावे की बात नहीं, यह कोई नाटक नहीं, यह कोई बाहरी अकड़ नहीं, यह तो एक भीतरी सत्य है। जो पुरुष भीतर से जानता है कि वह पूर्ण है वह बाहर से अकड़ता नहीं, वह बाहर से चिल्लाता नहीं, वह बाहर से दिखाता नहीं। उसे दिखाने की आवश्यकता ही नहीं। उसकी पूर्णता स्वयं चमकती है, उसकी पूर्णता स्वयं प्रकट होती है। जैसे सूरज को कहना नहीं पड़ता मैं सूरज हूं, सूरज बस उगता है और सब जान जाते हैं। जैसे फूल को कहना नहीं पड़ता मैं सुगंध हूं, फूल बस खिलता है और सुगंध फैल जाती है। ऐसा ही पुरुष जो भीतर से पूर्ण है वह बस होता है
और उसकी पूर्णता की सुगंध फैल जाती है। स्त्री बहुत दूर से भी उस सुगंध को सूंघ लेती है। स्त्री बहुत दूर से भी उसकी ओर खिंच आती है। अब सुनो, स्त्री किस प्रकार के पुरुष की ओर बिना सोचे खिंचती है। पहली बात, जो पुरुष अपनी ही धुन में हो। समझो, जिस पुरुष का अपना एक लक्ष्य है, जिसकी अपनी एक यात्रा है, जिसका अपना एक मार्ग है, वह स्त्री के लिए चुंबक होता है। स्त्री कभी ऐसे पुरुष से प्रेम नहीं करती जिसका जीवन उसी पर केंद्रित हो। यदि तुम्हारा सारा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो तुम स्त्री को बहुत भारी लगते हो, तुम स्त्री पर बोझ हो जाते हो, तुम स्त्री की स्वतंत्रता को निगलने लगते हो। लेकिन यदि तुम्हारा अपना एक संसार है जिसमें तुम डूबे हो, जिसमें तुम मग्न हो, जिसमें तुम्हारी आत्मा रमी है, तो स्त्री तुम्हें देखकर सोचती है, यह पुरुष कुछ अलग है, यह पुरुष किसी की प्रतीक्षा में नहीं, यह पुरुष किसी की चाह में नहीं, यह पुरुष स्वयं अपने आप में पूरा है। और जो स्वयं में पूरा है उसकी ओर हर अधूरापन खींचता है, उसकी ओर हर खालीपन दौड़ता है, उसकी ओर हर प्यास बहती है। दूसरी बात, जो पुरुष भयभीत नहीं हो। स्त्री भयभीत पुरुष से बहुत डरती है। तुम कहोगे यह कैसी बात, स्त्री खुद कमजोर है तो वह डरे हुए पुरुष से क्यों डरेगी। सुनो, यही भूल है। स्त्री कमजोर नहीं, स्त्री बहुत शक्तिशाली है। उसकी शक्ति अलग है। उसकी शक्ति कोमलता में है, उसकी शक्ति समर्पण में है, उसकी शक्ति प्रेम में है। और शक्तिशाली स्त्री चाहती है एक और शक्तिशाली पुरुष। यह शक्ति बाहु बल की नहीं, यह शक्ति भुजाओं की नहीं, यह शक्ति आंतरिक है, यह शक्ति स्थिरता की है, यह शक्ति निर्भयता की है, यह शक्ति आत्म विश्वास की है। जो पुरुष भीतर से भयभीत है वह स्त्री को भारी पड़ जाता है। स्त्री को लगता है इसे मुझे संभालना पड़ेगा, इसके आंसू पोंछने पड़ेंगे, इसकी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, इसका मन बहलाना पड़ेगा। और स्त्री थक जाती है, स्त्री ऊब जाती है, स्त्री दूर हो जाती है। पर जो पुरुष भीतर से निर्भय है उसके पास स्त्री पंख फैलाकर बैठती है। उसके पास स्त्री को कुछ करना नहीं पड़ता, उसके पास स्त्री विश्राम पाती है, उसके पास स्त्री वह बन सकती है जो वह असल में है। तीसरी बात, जो पुरुष अपनी हर बात पर अड़ा न हो। समझो, कोमलता और स्थिरता में अंतर है, कठोरता और दृढ़ता में अंतर है। जो पुरुष कठोर है वह हर बात पर अड़ता है, हर चर्चा को विवाद बना देता है, हर मतभेद को युद्ध बना देता है। स्त्री इस पुरुष से बहुत जल्दी ऊब जाती है। उसे लगता है इसके साथ रहना यानी हर पल लड़ना, इसके साथ रहना यानी हर दिन तनाव। लेकिन जो पुरुष भीतर से दृढ़ है पर बाहर से कोमल है, वह अद्भुत होता है। वह झुक सकता है पर टूटता नहीं, वह मान सकता है पर खोता नहीं, वह नर्म हो सकता है पर बहता नहीं। ऐसा पुरुष स्त्री को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि वह जानती है यह पुरुष मेरी कोमलता को समझेगा, यह पुरुष मेरे आंसुओं का अपमान नहीं करेगा, यह पुरुष मेरे मौन को सुनेगा। चौथी बात, जो पुरुष स्त्री को बदलना न चाहे। मित्र, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अधिकांश पुरुष स्त्री को मिलते ही उसे बदलने में लग जाते हैं। यह मत पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे मत बोलो, उसके साथ मत मिलो, यह मत करो, वह मत करो। स्त्री दम घुटने लगती है, स्त्री का स्वाभाविक स्वरूप मरने लगता है, स्त्री का प्रेम सूखने लगता है। लेकिन जो पुरुष स्त्री को जैसी है वैसी स्वीकार करे, उसकी हर अदा को, उसकी हर बात को, उसके हर मूड को, उसकी हर कमजोरी को, ऐसे पुरुष के पास स्त्री खुलकर खिलती है। ऐसे पुरुष के पास स्त्री वही बन जाती है जो वह सचमुच है। और जब स्त्री खुलकर खिलती है तब उसके भीतर का सारा प्रेम, सारा समर्पण, सारी कोमलता उसी पुरुष पर बरस जाती है। पांचवी बात, जो पुरुष स्त्री से ऊपर न हो। सुनो,
स्त्री और पुरुष बराबर हैं। यह कोई आज की बात नहीं, यह सदियों का सत्य है। पर पुरुष ने सदा स्त्री को नीचे रखने की कोशिश की। सोचा उसे दबाकर रखूंगा तो वह मेरी हो जाएगी, सोचा उसे छोटा बना दूंगा तो वह मुझे बड़ा मानेगी। पर परिणाम उल्टा हुआ। स्त्री दबी जरूर, पर उसके भीतर एक विद्रोह जगा, उसके भीतर एक घृणा जगी, उसके भीतर एक ठंडापन जगा। और वह जो बाहर से पुरुष के साथ थी, भीतर से बहुत दूर हो गई। लेकिन जो पुरुष स्त्री को बराबर समझे, उसे साथी समझे, सहचरी समझे, मित्र समझे, उसके पास स्त्री का सम्मान बढ़ता है, उसके पास स्त्री का प्रेम गहरा होता है, उसके पास स्त्री स्वयं समर्पण करना चाहती है। ध्यान रखो, समर्पण मांगा नहीं जाता, समर्पण आता है जब वह बराबरी का अनुभव करती है, तब वह स्वयं नीचे बैठ जाती है। जब वह स्वतंत्रता का अनुभव करती है, तब वह स्वयं बंध जाती है। यह स्त्री का स्वभाव है। इसे जो पुरुष समझ ले, वह विजेता हो जाता है, बिना युद्ध के, बिना तलवार के, बिना शब्द के। अब आओ उस आंतरिक स्थिति की बात करते हैं जिसे पाते ही स्त्री समर्पण कर देती है। यह स्थिति क्या है? इस स्थिति का एक नाम है स्वस्थिति, अर्थात स्वयं में स्थित होना। जो पुरुष स्वयं में स्थित है, वह न आगे झुकता है, न पीछे हटता है, वह न ऊपर उठता है, न नीचे गिरता है। वह जहां है वहीं है, स्थिर, शांत, पूर्ण। स्वस्थिति का अर्थ तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं, तुम्हारा दुख किसी पर निर्भर नहीं, तुम्हारी शांति किसी पर निर्भर नहीं। स्त्री प्रेम करे तो भी तुम वही हो, स्त्री प्रेम न करे तो भी तुम वही हो, स्त्री पास हो तो भी तुम वही हो, स्त्री दूर हो तो भी तुम वही हो। यह बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं। इसे साधना से प्राप्त किया जाता है, इसे ध्यान से पाया जाता है, इसे आत्म जागृति से पाया जाता है। और जिस दिन तुम्हें यह स्थिति मिल गई, उसी दिन तुम्हारा सब कुछ बदल गया। स्त्री देखेगी, यह पुरुष मेरे साथ रहता है, पर मेरा गुलाम नहीं। यह पुरुष मुझसे प्रेम करता है, पर मुझ पर निर्भर नहीं। यह पुरुष मेरी प्रशंसा करता है, पर मुझसे प्रशंसा नहीं मांगता। यह पुरुष मुझे चाहता है, पर मेरे बिना भी जी सकता है। और मित्र, यही वह क्षण है जब स्त्री के भीतर एक उल्टी आग जलती है। यही वह क्षण है जब स्त्री खुद उस पुरुष के पीछे भागने लगती है। यही वह क्षण है जब स्त्री खुद चाहती है कि यह पुरुष मेरा हो। यही वह क्षण है जब स्त्री खुद कहती है, मुझे चाहो, मुझे अपनाओ, मुझे अपने पास रखो। देखो विधि का खेल। जो पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री उससे दूर भागती है। जो पुरुष स्त्री को नहीं मांगता, स्त्री उसी से मांगती है। यह स्त्री की प्रकृति है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे केवल समझा जा सकता है। और जो समझ ले, वह जीवन के एक बड़े रहस्य को समझ लेता है। पर सुनो, इस मार्ग पर एक खतरा भी है। कुछ पुरुष यह सुनकर सोचने लगेंगे, ठीक है, तो मैं भी अब उसे अनदेखा करूंगा, मैं भी अब उसकी बातों पर ध्यान न दूंगा, मैं भी अब रूठा रूठा रहूंगा, मैं भी अब उससे दूरी बनाऊंगा। रुक जाओ, यह वो बात नहीं, यह तो एक नाटक है, यह तो एक चाल है, यह तो एक नई चालाकी है। और स्त्री चालाकी पकड़ लेती है, स्त्री नाटक पहचान लेती है, स्त्री दिखावे को सूंघ लेती है। जो पुरुष अनदेखा करने का नाटक करता है, स्त्री समझ जाती है, यह भीतर से बेचैन है, यह भीतर से तड़प रहा है, यह बाहर से अकड़ रहा है, पर भीतर से रो रहा है। और तब स्त्री और भी दूर हो जाती है, तब स्त्री और भी ठंडी हो जाती है, तब स्त्री और भी निर्मम हो जाती है। मित्र, रहस्य नाटक का नहीं, रहस्य सच्चाई का है, रहस्य भीतरी रूपांतरण का है। तुम्हें सचमुच बदलना है, तुम्हें सचमुच
स्थिर होना है, तुम्हें सचमुच पूर्ण होना है, तुम्हें सचमुच निर्भर मुक्त होना है। बाहरी नाटक काम नहीं आएगा, भीतरी क्रांति काम आएगी। और भीतरी क्रांति का मार्ग ध्यान है। स्वयं को जानना है, स्वयं में डूबना है। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, प्रतिदिन अपनी श्वासों को देखो, प्रतिदिन अपने मन को निरखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक केंद्र बनेगा। और उस केंद्र से जब तुम जियोगे तब तुम्हारा हर शब्द शक्तिशाली होगा, तब तुम्हारी हर चुप्पी प्रभावशाली होगी, तब तुम्हारी हर मुस्कान चुंबक होगी, तब तुम्हारी हर दृष्टि बाण होगी। और स्त्री चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, चाहे कितनी ही पराई क्यों ना हो, चाहे कितनी ही उदासीन क्यों ना हो, वह खिंची चली आएगी। यह कोई जादू नहीं, यह कोई वशीकरण नहीं, यह कोई मंत्र नहीं, यह तो जीवन का सरल नियम है। जो भीतर पूर्ण है उसकी ओर हर अपूर्णता खिंचती है, जो भीतर शांत है उसकी ओर हर बेचैनी खिंचती है, जो भीतर भरा है उसकी ओर हर खालीपन खिंचता है। मित्र, अब एक और सूक्ष्म बात। स्त्री के पास एक ऐसी इंद्रिय होती है जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। वह सूंघ लेती है, वह जान लेती है, वह पहचान लेती है। तुम कितना ही छिपाओ वह जान लेगी कि तुम भीतर क्या हो, तुम कितना ही दिखाओ वह पहचान लेगी कि तुम बाहर क्या हो। इसलिए नकली होने का कोई अर्थ नहीं, दिखावा करने का कोई अर्थ नहीं। भीतर एक हो, बाहर वही हो, भीतर दूसरे, बाहर तीसरे। यह स्त्री बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और जब वो पकड़ लेती है उसके मन में तुम्हारे प्रति एक स्थायी अविश्वास बैठ जाता है। फिर तुम कुछ भी करो वह विश्वास नहीं लौटता। इसलिए सच्चे बनो, स्वयं के साथ सच्चे बनो, स्त्री के साथ सच्चे बनो, जीवन के साथ सच्चे बनो। सच्चाई की एक अद्भुत शक्ति है। सच्चाई स्वयं वशीकरण है, सच्चाई स्वयं चुंबक है, सच्चाई स्वयं सौंदर्य है। जो पुरुष सच्चा है वह स्त्री को कभी खोता नहीं, जो पुरुष नकली है वह स्त्री को कभी पाता नहीं। मित्र, एक और गहरा सूत्र सुनो। स्त्री के मन में दो जगह होती हैं, एक मां का स्थान, दूसरा प्रेमिका का स्थान। जो पुरुष स्त्री के दोनों स्थानों को छू ले वह उसे पूरी तरह पा लेता है। स्त्री के भीतर एक मां बैठी है, वह चाहती है किसी का संरक्षण करना, वह चाहती है किसी को सहलाना, वह चाहती है किसी की देखभाल करना, वह चाहती है किसी पर अपना प्रेम लुटाना। जो पुरुष इस मातृत्व को जगह दे उसके भीतर स्त्री अपना सर्वस्व उड़ेल देती है। पर ध्यान दो, इस मातृत्व को जगाने का अर्थ यह नहीं कि तुम बच्चा बन जाओ, कि तुम रोने लगो, कि तुम कमजोरी दिखाओ। नहीं, मातृत्व जगता है तब जब तुम्हारी कोमलता प्रकट होती है, जब तुम्हारी संवेदनशीलता प्रकट होती है, जब तुम्हारी मासूमियत प्रकट होती है। मित्र पुरुष सबसे ज्यादा भूल यही करता है, वह स्त्री को दिखाता है मैं बहुत कठोर हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं रोता नहीं। और स्त्री ऐसे पुरुष को सम्मान देती है पर प्रेम नहीं देती। स्त्री प्रेम तब देती है जब पुरुष की कठोरता के पीछे की कोमलता प्रकट हो, जब पुरुष की मजबूती के पीछे की मासूमियत प्रकट हो, जब पुरुष के साहस के पीछे की संवेदनशीलता प्रकट हो। और यह सब प्रकट होता है तब जब पुरुष स्वयं के साथ ईमानदार हो, जब पुरुष स्वयं को छिपाए न, जब पुरुष स्वयं को मुखौटा न पहनाए। स्त्री के भीतर दूसरा स्थान प्रेमिका का, यह स्थान भिन्न है। यह स्थान जगता है तब जब पुरुष में एक रहस्य हो, तब जब पुरुष में एक गहराई हो, तब जब पुरुष में एक चुंबकीयता हो। और यह रहस्य, यह गहराई, यह चुंबकीयता
केवल उन्हीं पुरुषों में होती है जो भीतर से जागे हुए हैं, जिनके भीतर एक दिया जल रहा है, जिनके भीतर एक यात्रा चल रही है, जिनके भीतर एक तलाश चल रही है। मित्र, जो पुरुष सोया हुआ है वह बहुत साधारण होता है। उसमें कोई रहस्य नहीं, उसमें कोई गहराई नहीं। स्त्री उससे ऊब जाती है। जो पुरुष जागा हुआ है उसमें एक अनंत गहराई होती है। उसके पास बैठकर कभी ऊब नहीं होती। उसके पास बैठकर हर पल कुछ नया मिलता है। उसके पास बैठकर स्त्री स्वयं को खोजने लगती है। और जो पुरुष स्त्री को स्वयं की खोज में सहायक हो, उसके बिना स्त्री नहीं रह सकती। उसके बिना स्त्री अधूरी अनुभव करती है। उसके बिना स्त्री को जीवन फीका लगता है। यही है असली वशीकरण, यही है असली प्रेम, यही है असली बंधन। ऐसा बंधन जिसमें दोनों स्वतंत्र हैं, ऐसा बंधन जिसमें दोनों पूर्ण हैं, ऐसा बंधन जिसमें दोनों एक हैं पर दो भी हैं। मित्र, यह संसार बहुत अजीब है। यहाँ हर कोई किसी को पकड़ना चाहता है, हर कोई किसी पर अधिकार चाहता है, हर कोई किसी को वश में करना चाहता है। पर सच यह है, पकड़ने वाला हार जाता है, अधिकार जमाने वाला हार जाता है, वश में करने की कोशिश करने वाला हार जाता है। जीतता वही है जो कुछ भी नहीं चाहता। जीतता वही है जो स्वयं में पूर्ण है। जीतता वही है जो प्रेम को बंधन नहीं समझता। मित्र, यह दूसरा भाग भी पूरा हुआ, पर अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा स्त्री की आंखों की भाषा कैसे पढ़ी जाती है, उसके मौन में छिपे संदेश क्या होते हैं, स्पर्श का जादू क्या है, और वह कौन सी सूक्ष्म कलाएं हैं जिनसे एक पुरुष स्त्री के सपनों में बस जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एक दृष्टि से तुम स्त्री के हृदय पर अधिकार कर सकते हो, कैसे एक स्पर्श से तुम उसकी आत्मा को छू सकते हो, कैसे एक मौन से तुम उसे सदा के लिए अपना बना सकते हो। ये बातें बहुत गहरी हैं, ये बातें बहुत गुप्त हैं, ये बातें युग युग से छिपी हुई हैं। बस तुम तैयार रहो, बस तुम सुनने को तत्पर रहो। तीसरा और अंतिम भाग, आंखों की भाषा, स्पर्श का जादू और अंतिम रहस्य। मित्र, आओ अंतिम यात्रा पर। यह यात्रा सबसे गहरी है, यह यात्रा सबसे सूक्ष्म है। यह यात्रा वहां ले जाएगी जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। पहले भाग में मैंने तुम्हें बताया स्त्री को वश में करने का मूल सिद्धांत। दूसरे भाग में मैंने तुम्हें बताया स्त्री के हृदय का गुप्त द्वार। अब इस अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वे सूक्ष्म कलाएं जिनसे तुम स्त्री की आत्मा में बस जाते हो, सदा के लिए, युगों के लिए। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें फिर शायद कहीं नहीं मिलेंगी। सबसे पहली बात, आंखों की भाषा। मित्र, आंखें झूठ नहीं बोलती। मुंह झूठ बोल सकता है, शब्द झूठ बोल सकते हैं, हाव भाव झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें सत्य का दर्पण हैं। अधिकांश पुरुष यह भूल कर बैठते हैं कि वे स्त्री की आंखों में देखना ही भूल जाते हैं। वे उसके चेहरे को देखते हैं, वे उसके शरीर को देखते हैं, वे उसकी आवाज को सुनते हैं, पर आंखें छूट जाती हैं। जबकि सत्य यह है, सब कुछ आंखों में लिखा है। उसका हर भाव, उसकी हर इच्छा, उसकी हर पीड़ा, उसकी हर खुशी, उसका हर अनकहा शब्द। जब वह बोलती है तब उसके मुंह को मत देखो, उसकी आंखें देखो। देखो वे क्या कह रही हैं। क्या वे चमक रही हैं या वे फीकी पड़ी हैं? क्या वे तुम्हें खोज रही हैं या वे तुमसे हट रही हैं? क्या वे तुम में डूब रही हैं या वे तुमसे बच रही हैं? ये सब संकेत हैं, सूक्ष्म संकेत, मौन संकेत, पर ये बहुत मुखर हैं। ये चीख चीख कर बोलते हैं। बस तुम्हारे पास सुनने वाले कान चाहिए, तुम्हारे पास देखने वाली आंखें चाहिए।
अब एक और गहरी बात, तुम्हारी आंखों की भाषा। जब तुम स्त्री को देखो तो कैसे देखो, यह बड़ा प्रश्न है। अधिकांश पुरुष स्त्री को देखते हैं भूखी आंखों से, वासना भरी आंखों से, पाने की चाह से, उपभोग की इच्छा से, और स्त्री यह तुरंत पकड़ लेती है। उसे पता चल जाता है यह पुरुष क्या चाहता है। उसे लगता है मैं इसके लिए केवल एक वस्तु हूं, मैं इसके लिए केवल भोग हूं, मैं इसके लिए केवल एक शरीर हूं। और स्त्री का हृदय बंद हो जाता है, उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है, वह तुमसे दूर हो जाती है, चाहे शरीर से पास हो, मन से बहुत दूर। लेकिन एक पुरुष ऐसा भी है जिसकी आंखों में कोई भूख नहीं, जिसकी आंखों में कोई वासना नहीं, जिसकी आंखों में कोई चाह नहीं। उसकी आंखें केवल देखती हैं, प्रेम से देखती हैं, सम्मान से देखती हैं, करुणा से देखती हैं। ऐसी आंखें जब स्त्री पर पड़ती हैं, उसके भीतर कुछ खुलता है, उसके भीतर कुछ पिघलता है, उसके भीतर कुछ खिलता है। वह सोचती है इस पुरुष की आंखों में मुझे देखकर मैं स्वयं को सुंदर महसूस करती हूं, मैं स्वयं को पवित्र महसूस करती हूं, मैं स्वयं को विशेष महसूस करती हूं। और मित्र जो पुरुष स्त्री को स्वयं को सुंदर महसूस कराए, उससे स्त्री कभी दूर नहीं जा सकती। यह असंभव है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। स्त्री ऐसे पुरुष से बंध जाती है, हमेशा के लिए, हर पल के लिए। दूसरी कला, मौन के संदेश। स्त्री का मौन सबसे गूढ़ होता है, उसका बोलना सरल है, उसका मौन कठिन है। जब वह बोलती है तुम सुन लेते हो, पर जब वह चुप हो जाती है तब तुम बेचैन हो जाते हो। तब तुम पूछने लगते हो क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, तुम बोलती क्यों नहीं, और यही तुम भूल कर बैठते हो। स्त्री का मौन तुम्हारे लिए एक उपहार है, स्त्री का मौन तुम्हारे लिए एक अवसर है, स्त्री का मौन तुम्हारे लिए एक रहस्य है। जो पुरुष स्त्री के मौन में सहज है वह स्त्री के बहुत करीब है। जो पुरुष स्त्री के मौन से डरता नहीं वह स्त्री का सच्चा साथी है। जो पुरुष स्त्री के मौन में मौन हो जाता है उसके पास स्त्री गहरी हो जाती है। मित्र सोचो, दो लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, दोनों मौन हैं, पर मौन में एक बात हो रही है, मौन में एक संवाद हो रहा है, मौन में एक प्रेम बह रहा है। यह सबसे ऊंचा प्रेम है, यह सबसे गहरा प्रेम है, यह सबसे शुद्ध प्रेम है। जिन दो लोगों के बीच यह मौन संवाद हो जाए वे जन्मांतर के साथी बन जाते हैं। वे शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ जाते हैं। पर इसके लिए तुम्हें भीतर शांत होना होगा, तुम्हें मौन को सहन करना सीखना होगा, तुम्हें मौन में आनंदित होना सीखना होगा। जो पुरुष मौन से डरता है वह सतही पुरुष है, उसकी प्रेम भी सतही होगा, उसकी रिश्ता भी सतही होगा। जो पुरुष मौन में रम सकता है वह गहरा पुरुष है, उसका प्रेम भी गहरा होगा, उसका रिश्ता भी गहरा होगा। और स्त्री गहरे पुरुष की तलाश में है, सदियों से, सहस्राब्दियों से। तीसरी कला, स्पर्श का जादू। मित्र, यह बात बहुत सूक्ष्म है, इसे ध्यान से समझो। स्पर्श एक भाषा है, स्पर्श एक संगीत है, स्पर्श एक प्रार्थना है। पर अधिकांश पुरुष स्पर्श को नहीं जानते। वे जानते हैं केवल पकड़ना, वे जानते हैं केवल खींचना, वे जानते हैं केवल अपने अधीन करना। यह स्पर्श नहीं, यह आक्रमण है। असली स्पर्श कैसा होता है? असली स्पर्श कोमल होता है, असली स्पर्श सम्मानजनक होता है, असली स्पर्श पूछता है, असली स्पर्श अनुमति लेता है। जब तुम स्त्री को छूते हो तो कैसे छूते हो? क्या तुम उसे ऐसे छूते हो जैसे एक फूल को छूते हो? क्या तुम उसे ऐसे छूते हो जैसे एक संत किसी मूर्ति को छूता है? क्या तुम उसे ऐसे छूते हो जैसे एक शिशु को छूते हो? यदि तुम्हारा स्पर्श ऐसा है तो स्त्री तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा करती है।
तो स्त्री तुम्हारे स्पर्श के लिए तरसती है। तो स्त्री तुम्हारे एक स्पर्श में हजारों भावनाएं अनुभव करती है। मित्र सुनो, एक ही स्पर्श यदि सही ढंग से किया जाए तो स्त्री के भीतर पूरा संसार जगा देता है। उसकी आत्मा कांप उठती है, उसका हृदय खुल जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, यह पुरुष जैसा कोई नहीं। यह पुरुष मेरी आत्मा तक पहुंचता है। यह पुरुष मुझे शरीर से नहीं पूरी देखता है। एक बात और, स्पर्श हमेशा शारीरिक नहीं होता। एक दृष्टि भी स्पर्श है, एक मुस्कान भी स्पर्श है, एक शब्द भी स्पर्श है, एक उपस्थिति भी स्पर्श है। जो पुरुष इन सूक्ष्म स्पर्शों को जानता है वह बिना छुए स्त्री को छू लेता है। वह बिना पास आए स्त्री के पास आ जाता है। वह बिना कहे स्त्री से सब कुछ कह देता है। चौथी कला, स्त्री के सपनों में बसना। यह कला सबसे ऊंची है, यह कला सबसे रहस्यमयी है। मित्र, स्त्री के सपनों में वह पुरुष बसता है जो उसकी आत्मा को छू ले, जो उसके भीतर अनकही बातों को सुन ले, जो उसके अनदेखे आंसुओं को पहचान ले, जो उसके अव्यक्त भावों को समझ ले। स्त्री की प्रशंसा बहुत लोग करते हैं, पर स्त्री को कोई समझता नहीं। स्त्री को तोहफे बहुत मिलते हैं, पर स्त्री को कोई समझता नहीं। स्त्री से प्रेम के दावे बहुत होते हैं, पर स्त्री को कोई समझता नहीं। और स्त्री प्यासी है केवल इस एक चीज की, समझ की, सच्ची समझ की। जो पुरुष उसे समझ ले वह उसके सपनों में बस जाता है, वह उसके मन में बस जाता है, वह उसकी आत्मा में बस जाता है। स्त्री को समझने का अर्थ क्या? उसकी हर बात पर सहमत होना नहीं, उसकी हर इच्छा पूरी करना नहीं, उसके हर रूठने पर मनाना नहीं। स्त्री को समझने का अर्थ उसके भाव को पहचानना, उसकी पीड़ा को महसूस करना, उसकी खुशी में सच्ची खुशी होना, उसके मौन में उसका साथ देना, उसके आंसुओं को बिना बोले स्वीकार करना। जब स्त्री रोती है उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, उसे रोने दो, उसके पास बैठो, उसका हाथ पकड़ो, कुछ मत बोलो, बस उपस्थित रहो, बस उसके साथ रहो, बस उसके पास हो जाओ। और स्त्री तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। उस एक क्षण में तुमने वह दे दिया जो उसे कभी किसी ने नहीं दिया। तुमने उसकी पीड़ा को सम्मान दिया, तुमने उसके आंसुओं को मूल्य दिया, तुमने उसके मौन को स्थान दिया। मित्र, यह सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे बड़ा सूत्र है। स्त्री को सुख देने वाले बहुत मिलते हैं, स्त्री के दुख को सहने वाला कोई नहीं मिलता। जो उसके दुख को सह ले उसके सुख का असली हकदार वही है। पांचवी कला, दूरी का जादू। यह बात विरोधाभासी लगेगी पर सत्य है। स्त्री से बहुत पास मत हो जाओ, इतना पास नहीं कि उसका रहस्य खो जाए, इतना पास नहीं कि उसकी अलगता मिट जाए, इतना पास नहीं कि वह तुम में डूब जाए। प्रेम में एक दूरी रहनी चाहिए, सम्मानजनक दूरी, पवित्र दूरी, रहस्यमयी दूरी। जब दो लोग बिल्कुल एक हो जाते हैं तब प्रेम मर जाता है। प्रेम जीता है दो में, प्रेम सांस लेता है अंतर में, प्रेम पनपता है रहस्य में। मित्र, एक सूत्र याद रखो, प्रेम पुल है। पुल दो किनारों को जोड़ता है, पर पुल तभी जोड़ सकता है जब दो किनारे हों। यदि दोनों किनारे एक हो जाएं तो पुल बेकार हो जाता है। ऐसे ही प्रेम में तुम हो, वह है, दोनों अलग, दोनों स्वतंत्र, दोनों रहस्य, और इन दोनों के बीच प्रेम का पुल बहता है। इस पुल पर आते जाते रहो, पर पुल को मिटाने की कोशिश मत करो। जो पुरुष यह दूरी समझता है वह स्त्री को सदा नया रखता है, वह स्त्री को सदा रहस्यमय रखता है, वह स्त्री को सदा प्रिय रखता है। और जो पुरुष इस दूरी को मिटा देता है वह स्त्री को साधारण बना देता है, वह स्त्री को पुराना बना देता है, वह स्त्री को बासी बना देता है। मित्र, हमेशा थोड़ा अनजाना रहो, हमेशा थोड़ा अप्रकट रहो, हमेशा थोड़ा अनकहा रहो। यह कोई धोखा नहीं, यह तो एक कला है, यह तो एक रहस्य है,
यह तो प्रेम को जीवित रखने का सूत्र है। छठी कला मुक्त करने की कला, यह सबसे ऊंची कला है। मित्र सुनो, यदि तुम स्त्री से सचमुच प्रेम करते हो तो उसे मुक्त रखो, उसे पंख दो, उसे आकाश दो, उसे उड़ने दो। यदि वह उड़कर वापस आए तो वह तुम्हारी है, यदि वह न लौटे तो वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। बंधन से कुछ नहीं रुकता, प्रेम केवल स्वतंत्रता में फूलता है। जो पुरुष स्त्री को बांधने की कोशिश करता है उसके हाथ में केवल टूटी जंजीरें रह जाती हैं। जो पुरुष स्त्री को स्वतंत्र छोड़ देता है उसके पास स्त्री सब कुछ छोड़कर आ जाती है। यह जीवन का परम सत्य है, यह प्रेम का परम नियम है, यह संबंध का परम रहस्य है। स्वतंत्रता में बंधन, मुक्ति में समर्पण, दूरी में निकटता। जो यह विरोधाभास समझ लेता है वह जीवन का सार समझ लेता है। अब आओ अंतिम और परम रहस्य की ओर। मित्र, यह सब कुछ, यह आंखों की भाषा, यह मौन का संदेश, यह स्पर्श का जादू, यह सपनों में बसना, यह दूरी का खेल, यह मुक्त करने की कला, ये सब बाहरी हैं, ये सब तकनीकें हैं। ये सब काम तभी करेंगी जब भीतर एक चीज हो। और वह एक चीज क्या है? प्रेम, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। मित्र, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, सबसे बड़ा रहस्य। स्त्री को वश में करने की कोई विधि नहीं। यह सब बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि तुम धीरे धीरे समझ जाओ, वश में करने का खेल ही गलत है। प्रेम कोई वश में करने की चीज नहीं, प्रेम कोई जीतने की चीज नहीं, प्रेम कोई अधिकार जमाने की चीज नहीं। प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है, प्रेम तो दो हृदयों का संगीत है, प्रेम तो दो जीवनों का नृत्य है। जब तुम वश में करने की कोशिश छोड़ दोगे तब असली प्रेम घटित होगा। जब तुम जीतने की चाह छोड़ दोगे तब असली विजय मिलेगी। जब तुम पाने की लालसा छोड़ दोगे तब सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। यह जीवन का परम सूत्र है, यह अस्तित्व का परम नियम है। जो भागता है वह हारता है, जो रुक जाता है वह जीतता है, जो मांगता है वह खाली रह जाता है, जो देता है वह भर जाता है। मित्र, स्त्री को नहीं जीतना, स्त्री में नहीं डूबना, स्त्री को नहीं बांधना, स्वयं को जीतो, स्वयं में डूबो, स्वयं को जानो। और जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उस दिन तुम्हें किसी स्त्री को वश में करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दिन हर स्त्री तुम्हारे प्रति आदर से देखेगी, उस दिन हर हृदय में तुम्हारा सम्मान होगा, उस दिन हर आत्मा तुम्हारी ओर खींचेगी। क्योंकि जो स्वयं को जान गया वह संपूर्ण को जान गया। जो स्वयं को पा गया उसने परम को पा लिया। जो स्वयं में रम गया वह सब में रम गया। मित्र, मैं तुम्हें अंतिम संदेश देता हूं। यह 3 भागों की यात्रा यहां समाप्त होती है, पर असली यात्रा अभी शुरू होगी तुम्हारे भीतर। स्त्री को छोड़ो, पुरुष को भी छोड़ो, बस मनुष्य बनो, बस आत्मा बनो, बस चेतना बनो। जिस दिन तुम पूर्ण मनुष्य हो जाओगे उस दिन तुम्हें कुछ चाहिए नहीं होगा, न स्त्री, न धन, न यश, न सम्मान। और जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा तब सब कुछ तुम्हारे पास होगा। यह विरोधाभास नहीं, यह सत्य है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मांगो और खो दो, छोड़ो और पालो, पकड़ो और मुट्ठी खाली रह जाएगी, खुली हथेली रखो और आकाश समा जाएगा। मित्र, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। स्त्री से भी मुक्त, इच्छाओं से भी मुक्त, भय से भी मुक्त। और मुक्त पुरुष इस संसार का सबसे सुंदर पुरुष है। मुक्त पुरुष इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। मुक्त पुरुष इस संसार का सबसे आकर्षक पुरुष है। उसके पास जो आता है खींचा हुआ आता है, उसके पास जो रुकता है मुग्ध होकर रुकता है, उसके पास जो जुड़ता है सदा के लिए जुड़ता है। स्त्री ऐसे ही पुरुष की प्रतीक्षा में है, सदियों से,
युगों से, जन्मों से। ऐसा पुरुष बनो और तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप मिलेगा, सब अपने आप आएगा, सब अपने आप झुकेगा। यह मेरा अंतिम वचन है, यह मेरा अंतिम सूत्र है। स्वयं को जान लो, स्वयं को पालो, स्वयं में डूब जाओ और देखो यह संसार तुम्हारे चरणों में बिछ जाएगा। स्त्री क्या, पूरी सृष्टि तुम्हें झुककर प्रणाम करेगी, क्योंकि जो स्वयं को पाता है वह परमात्मा को पाता है, और जिसे परमात्मा मिल जाए उसे फिर किसी की क्या आवश्यकता। मित्र, यह यात्रा यहाँ पूरी होती है। 3 भागों की यह कथा 3 सूत्रों में सिमट जाती है। पहला सूत्र, मांगो मत, हो जाओ। दूसरा सूत्र, पकड़ो मत, होने दो। तीसरा सूत्र, खोजो मत, स्वयं को पाओ। बस इतना ही। यही सब कुछ है, यही अंत है, यही आरंभ है। जाओ, इन सूत्रों को जियो, इन सूत्रों में डूबो, इन सूत्रों से रूपांतरित हो जाओ, और एक दिन तुम स्वयं समझोगे कि जिस स्त्री को तुम वश में करना चाहते थे वह कब से तुम्हारी हो चुकी है। तुम्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम तब तक रहस्य के स्वामी बन चुके थे। तुम तब तक स्वयं रहस्य बन चुके थे। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी प्रार्थना है, यह मेरा अंतिम संदेश है। मौन में रहो, प्रेम में रहो, स्वयं में रहो। बाकी सब अपने आप घटित होगा। समाप्ति नहीं, यह तो आरंभ है तुम्हारी असली यात्रा का, तुम्हारे असली रूपांतरण का, तुम्हारे